तो कई दिनों से आपका कमेंट पढ़ने से मुझे ये पता चल रहा है कि आप के अंदर थोड़ी-सी नेगेटिविटी भर गई है इस सीरीज को लेकर। देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके बीच डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि मैं कोई भी क्लास सीधा आता हूँ, क्लास पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ। पर ये मुद्दा थोड़ा बहुत बड़ा होते जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, कई लोग का ये कमेंट है, मुझे कमेंट से ये पता चल रहा है, उनका ये है कि सर इस सीरीज को आप कंटिन्यू क्या कीजिएगा या नहीं। तो देखिए, मैं आपको आज कमिटमेंट कर देता हूँ कि ये सीरीज को मैं जब तक कंटिन्यू करूँगा, जब तक इसका हर एक टॉपिक मैं आपको सिखा नहीं दूँ। चलिए, पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मतलब आपका यही प्रॉब्लम था कि सर हम एक फेयर भी बना लेंगे और बीच में आप छोड़ दीजिएगा तो हमें दिक्कत होगा, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका आंसर क्लियर हो गया, है ना? दूसरा आपका कमेंट यही था कि सर इस सीरीज को देखने के बाद क्या मैथ की बेसिक कैलकुलेशन हमें दिक्कत होगी? तो देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा, आप खुद इसकी 2-4 वीडियोज़ देखने के बाद आप मैथ में देखो, आपको पहले से और अब बहुत बेहतर समझ में आने लगा होगा मैथ। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर हमें ऐड काउंटिंग यानी गिनती ये सब सिखाइए, तो देखिए ये क्लास 5 से लेकर के 10 तक के बेसिक मैथ है, तो इसमें वो बेसिक चीजें नहीं चली है, जैसे गिनती हो गए, पहाड़ा हो गए, बिल्कुल नहीं। यहाँ थोड़ा सा आगे अपर लेवल से हम पढ़े, पर इसमें हम ज्यादा समय देंगे क्षेत्रमिति, ज्यामिति, लाभ हानि यानी कि गणित, कह सकते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि गणना करने के लिए एकीक नियम, ये सब जो बड़े-बड़े टॉपिक होते हैं, जिसके अंतर्गत आप फँसते हो 8 में, 7 में, 9th में, 10th में, वो सब टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे। पर ये सब टॉपिक जो है थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा टॉपिक, उसे भी डिस्कस करना हमारा ज़रूरी है। क्योंकि 5 टू 10 में वो सब आती है। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करें। हम आपको बता दें कि 7 पार्ट में हम आप सभी को स्क्वायर बताए थे। स्क्वायर ये बता दिए थे कि स्क्वायर कब स्क्वायर सम होगा, यानी कि वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। अगर आप 7 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज आकर सारे पार्ट देख कर ही आया कीजिए। उसके बाद हम वहां पे ये समझ गए थे कि इकाई अंक क्या होगा। आपसे पूछता है क्लास 8 में कि वर्ग निकालिए, वर्गों का इकाई अंक बताइए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको सिखा दिया था। आज की इस क्लास में हम आप सभी को स्क्वायर को निकालना यानी वर्ग निकालना सीखेंगे। और वर्ग निकालना सीखेंगे, जो आप कहते हैं ना कि 2 वर्ग गुना करके सर निकालिए, वैसा बिल्कुल आपसे क्लास 8 में, क्लास 7 में नहीं पूछता है। आपसे पूछेगा कि सर्व समीका का प्रयोग करके वर्ग निकालिए। क्या सर्व समीका यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब यूज करके आपको वर्ग निकालना होगा। तो देखिए, बेसिक कैलकुलेशन बेसिक पार्ट में मैं आप सभी को बता दिया था, वर्ग मतलब किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका वर्ग हो जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको 2 फार्मूला बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखिए, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये सब फार्मूला को हम प्रूफ करना भी सीखेंगे, है ना? अभी आप याद रखिएगा, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए, अब देखिए ये होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसका भी तो हम वर्ग ही निकाल रहे हैं ना। क्या निकाल रहे हैं? आपको पता होगा कि वर्ग किसी के पावर अगर 2 है तो उसका वर्ग निकालना है। तो सर इसका पावर 2 है, मतलब वर्ग निकालना है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। देखिए, बुक में, कई बुक में ए स्क्वायर और बीच में 2ab और बाद में बी स्क्वायर रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। मत बोल दीजिएगा कि हमको आप गलत पढ़ा दिए। मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा? दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर यही 2 फार्मूला को आज यूज करके हम स्क्वायर वर्गों को निकालना सीखेंगे। हालांकि मैं आपको तरीका बता दिया हूं कि किस तरीका से वर्ग निकाला जाता है ना? लेकिन आज हम मेथड पे बात करेंगे, जो आपको बुक में डायरेक्ट मिलेंगे। तो देखिए किस तरीका से रहेगा। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊं, जैसे मैं बोलूं सर कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर ये तो हम आंख बंद करके बोलते हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा। बहुत अच्छा, यही सब यूज होगा। सर मैं आपको बोलूं कि 2 के जगह अगर हम 20 दे दे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 20 के जगह अगर सर हम 30 दे दे तो इसका स्क्वायर क्या होगा। सर 30 के अगर 400 दे दे तो सर इसका स्क्वायर क्या होगा। बस मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि वैसे नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालें जिसके लास्ट में 0 आता है। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ यूज करेंगे वो यही सब तरीका को यूज करेंगे। तो साथियों क्या कर सकते हैं, देखिए कभी भी आपको जब 0 वाले का स्क्वायर निकालना रहे, तो देखिए किस पे 0 है, तो बोलोगे सर 2 पे 1 0 है। तो जब 1 0 रहे तो आपको लास्ट में 2 0 दे देना, लास्ट में 0 रहना चाहिए। तो लास्ट में 1 0 है तो लास्ट में 2 0 दे दिए। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब 20 का जो स्क्वायर बना हमारा 400 बना।
सर 3 का स्क्वायर क्या होगा? सर 3 का स्क्वायर 9 होगा और एक जीरो है तो सर हम 2 जीरो दे देंगे। 30 का स्क्वायर सर 900 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा साथियों? 16 होगा। सर 2 जीरो है तो इसका डबल 4 जीरो हो जाएगा। ये मतलब 16,000 कह सकते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,60,000 कह सकते हैं कि 400 का स्क्वायर होता है। क्या आप सीख गए? अब सर आपसे पूछेगा कैसे क्वेश्चन, वो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं एकदम सिंपल सा लिख रहा हूँ, जैसे आपको लिखेगा कि 18 का वर्ग निकाले, 18 का वर्ग निकाले, यहां तक तो रहेगा 18 का वर्ग निकाले, लेकिन आगे लिखेगा सर्व समीका का प्रयोग करके, चाहे लिखेगा बिना गुना गुना किए बिना। अब समझो मेरे तरीका को, समझो यार क्या किस तरीका से पूछ सकता है। अब चलो नोट कॉपी लिखो, उतारो और उसमें आप लिखो, ऐसे लिखो कि 18 का वर्ग निकाले सर्व समीका का प्रयोग करके। अगला पूछेगा, चलो मैं लिख देता हूँ 18 का वर्ग निकाले किसका? सर्व, ओ भाई साहब, सर्व समीका का प्रयोग करके। 18 का वर्ग निकाले सर्व समीका का प्रयोग करके। थोड़ा सा इससे अभी माइनस वाला नहीं यूज करते हम सर, थोड़ा प्लस वाला यूज करते हैं। यानी 23 का वर्ग निकाले सर्व समीका का प्रयोग करके। चाहे आपसे क्लास 8 के बुक में इस तरीका से भारतीय भवन के जब आप बुक बनाने जाओगे तो वो इस तरीका से रहेगा कि 23 का वर्ग निकाले गुना किए बिना। कैसे रहेगा? गुना किए बिना 23 का वर्ग निकाले। तो दोनों के लिए हम सेम मेथड अपनाते हैं। अब चलिए हम लिखते हैं, इसको पहले हल लिखेंगे। अब देखिए सर 23 का वर्ग, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 23 का वर्ग। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलोगे सर हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि 23 का वर्ग निकाले। तो चलिए 23 का वर्ग निकालते हैं। सर अगर हमें यहाँ पे कंडीशन नहीं देता तो सीधा हम 23 को 2 बार गुना करते और हमारा वर्ग आ जाता। पर सर यहाँ हमारा कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या है कि सर्व समीका आइडेंटिटीज को यूज करके हमें निकालना है। देखिए अगर हिंदी कहीं गलत लिखा होगा तो आप हमें माफ कीजिएगा। आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर। ओके, तो सर 23 का स्क्वायर, तो देखिए 23 को आपको दो ऐसे नंबर में तोड़ना है। कैसे? 23 को दो ऐसे नंबर में आपको तोड़ना होगा कि देखिए जोड़ने पर, देखिए आपको 23 को दो ऐसे नंबर में तोड़ दीजिए जो जीरो के आसपास आता है। तो सर 23 को हम तोड़ सकते हैं, देखिए ऐसे सर 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। चाहे सर इसको हम एक और तरीका से तोड़ सकते हैं। सर अगर 30 में से हम 23 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो दोनों ही कंडीशन में हमारा 23 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम ऊपर वाला कंडीशन लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे वाला लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सर देखिए आप दोनों में किसी को लगा सकते हैं, पर आपको ये देखना है कि हमें सुविधा किस में पड़ेगी। और इसमें देखिए 30 का स्क्वायर निकालने पड़ेगा जो आसान है, पर यहाँ 7 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा जो थोड़ा मुश्किल होगा। पर यहाँ 20 और 3 निकालना पड़ेगा जो हमें बहुत ही सिंपल आपको लग रहा होगा। सर तो हम 23 को क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे सर 20 और प्लस 3 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर ले निकाल दीजिए। अब सर कहेंगे कि क्या हम इसको 21 प्लस 2 नहीं लिख सकते? तो देखिए जब आप 21 और प्लस 2 लिखेगा तो फिर कोई तरीका का काम ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा, पर बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। ओके, अब देखिए सर हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे पड़ रहा है। कह सकते हैं कि सर ए का वैल्यू हम इसमें अगर मान ले तो हमारा 20 होगा और सर बी का जो वैल्यू हम कहे तो वह हमारा 3 होगा। कह सकते हैं कि नहीं? ये देखो आपको समझ आने के लिए मैंने लिख दिया। यहाँ से यही हुआ ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर जहाँ ए रहेगा वहाँ 20 रख दीजिएगा और जहाँ बी रहेगा वहाँ 3 रख दीजिएगा। अब देखिए हम हल तो लिख दिया और 23 को तोड़ दिया। अब हम लिखेंगे सर्व समीका से, सर्व समीका से यानी सर्व समीका का प्रयोग। सर्व समीका क्या लिखेंगे, क्या यूज होगा? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर हम यूज करेंगे। इसमें जो सर्व समीका जो यूज करेंगे वो क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं। बताइए सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही होता है। चाहे सर आप इतना मत कीजिएगा,
आप इतना क्यों कीजिएगा, हटाइए इतना, इतना क्यों कीजिएगा। अब देखिए आपको ऐसे करना सीधा। अब देख रहे हैं कि ए 23 को हम जो तोड़ दिए 20 और प्लस 3 के स्क्वायर पे टूट जाएगा 23 को। ए के जगह हमें 20 रखना, बी के जगह 3 रखना। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल होल स्क्वायर यूज हो रहा है। सीधा आप कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यहाँ से ऐसे कीजिएगा। सर ए का जगह हम क्या रखेंगे, सर ए के जगह 20 रख दीजिए, 20 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी के जगह सर हम 3 रखेंगे, सर 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे जो भी नंबर है सब गुना में होता है, तो 2 गुना ए के जगह 20 और गुना बी के जगह 3 रख दीजिए। देखिए कैलकुलेशन गलत हुआ, आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर सर 4 होगा और एक जीरो है तो डबल जीरो बढ़ा दीजिए प्लस, 3 का स्क्वायर क्या होगा सर 9 होगा, गुना कीजिए। देखिए 3 दूना 6 दूना 12 ऐसे कीजिए और जीरो है तो जीरो, ऐसे एकदम सिंपल से आप गुना करना सीखिए। अब सारे सीरीज को देखिए ना, मैं आपको मास्टर बना दूंगा। सर 400 और ये 120 है और 9 है, तो सर 400 और 100 जोड़ेंगे तो 500, 20 और 9 29, सर हम जोड़ेंगे तो 529 के बराबर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि 23 का जो स्क्वायर होता है मेरे साथियों, वो 529 के बराबर होता है। सही या गलत? सर आप कहोगे कि आप हमें तो उल्लू ना बना दिए कि 23 का स्क्वायर 529 होता है, खाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही आएगा। अगर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? साथियों मैं आपको उसको भी प्रूफ करना, मैं कोई डाउट आपके अंदर नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना तो मेरे अंदर मैथ्स के इतने डाउट होते थे कि मैं कह नहीं सकता, और हम लोग डर से पूछते भी नहीं थे। सर अगर अगला, ये तो पहला ये सोल्यूशन हो गया, अगर हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर में बनाना रहता तो सर हम 23 को हम क्या लिख सकते थे, तो बोलोगे सर 23 को लिख सकते थे 30 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सर मैं चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ, मतलब कि आपके अंदर डाउट ना रहे। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। सर यहाँ ए का जो वैल्यू है सर 30 है, सर वी की वैल्यू है वो 7 है। चलिए फॉर्मूला होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सब रख दीजिए। ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर रख दीजिए, बी स्क्वायर सर मतलब 7 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस 2, ए के जगह 30, बी के जगह 7। देखिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं जितना बड़ा रहेगा मैं कैलकुलेशन कर लूंगा। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका है ना, आपको तो ये बुक में मिलेगा ही इस तरीका से बनाना। सर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक जीरो है तो 2 जीरो, प्लस 7 का स्क्वायर सर 49 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब गुना कैसे कीजिएगा, तो जीरो को छोड़ दीजिए, 7 देखिए 3 दूना 6, 6 सत्ते 42 और एक जीरो लगा दीजिए सर 420। अब देखिए यहाँ जब कीजिएगा तो 900, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा, तो सर ये 949 माइनस 420 हो जाएगा। आइए घटाते हैं, तो देखिए 9 में से 0 जाएगा सर 9 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा सर 2 बचेगा। अब देखिए 9 में से 4 जाएगा सर 5 बचेगा। क्या हमारा 529 आया? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप दोनों में किसी भी तरीका को लगा सकते हैं, डजंट मैटर। पर सर आपको यहाँ देख लेना है कि कौन सुविधा पड़ रहा है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमें यहाँ 7 का स्क्वायर निकालना था, पर यहाँ 3 का स्क्वायर इजी होता है, यहाँ 7 से गुना करना थोड़ा हार्ड पड़ रहा था, मतलब हम इजी के पीछे भागेंगे। हम मैथ, यार देखो मैथ आप तरीका से बनाओगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएंगे। तो आई होप कि आपको आज का क्लास में इतना तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जिसके मदद से आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, और मैं एक दो प्रश्न और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये आप सभी के लिए कुछ 3 होमवर्क मैं आपको लाया हूँ, आप लिख दीजिएगा। 42 का स्क्वायर निकाला, 39 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर। सर अगर ये हमसे नहीं बना तो देखिए ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, ये इस पे पेड व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। इस पे आपको होमवर्क भी मिलते हैं, जो क्लासेस आपने आप ही पढ़ा उसका होमवर्क अगर चाहिए तो इस नंबर पे आपको एसएमएस करके जो ज्वाइंट होता है, इसका जो फी है सर 149 रुपीज है, जिसके मदद से आप ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपकी क्लासेस चलेंगी उसका होमवर्क आपको मिलेगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल कुछ मिला होगा। आपने इस तरीका से आज तक जीवन में स्क्वायर नहीं निकालना सीखा होगा, तो मैं आपको सिखा दिया। सर बात रही ट्रिक की कि सर हमें आप ट्रिक से क्यों नहीं सिखाएं, तो देखिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि अगर आप स्क्वायर ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो देखिए इसके वीडियो के लास्ट में आपको मैं स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया हूँ, उससे मैं वीडियोस को दे दूंगा, आप प्लीज जाकर देख सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम देखिए ज्यादा ट्रिक के पीछे इस सीरीज में नहीं भागेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। सो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक बेसिक मैथ को छोड़कर आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके।